चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल बहुपद, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, गुणनखंडों के बारे में पढ़ा था, 7 गुणनखंडों की विधि, फैक्टराइजेशन करना सीखा था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स से। कॉमन फैक्टर्स कैसे होते हैं, पहले जैसे यदि आपका 5xy प्लस का 15 है, ये आपके पद है, तो इसके हमने क्या कर रहे थे, गुणनखंड किए थे। 5xy का गुणनखंड क्या हो जाता है बच्चों, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये इसके गुणनखंड हो गए थे। 15 का गुणनखंड क्या हो गया था, 5 गुणा 3। तो अब ये इसके गुणनखंड थे। अब हमसे कहा जाए कि सात गुणनखंड बताएं, बताएं बच्चों इनमें सात गुणनखंड क्या होगा, ऐसा पद जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों गुणनखंडों में आ रहा हो, कौन सा कॉमन फैक्टर होगा बताएं। 5। 5। तो 5 आपके दोनों में उभयनिष्ठ है, 5 दोनों में आ रहा है, तो ये आपका 5 क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर सार्थ गुणनखंड। 5 आपके दोनों में आ गया है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, बचा हुआ आपका क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस का 3। तो ये आपका था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, गुणनखंड करने की एक विधि थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसी तरीके का बच्चों जल्दी से पोल में बताएं कि यदि आपके 3 पद हो, 2m, 2m स्क्वायर और 4m, तो इनका बताएं तीनों में उभयनिष्ठ क्या है। आपको तीनों में उभयनिष्ठ कौन सा पद है वो बताना है। सात गुणनखंड बताएं बच्चों, कौन सा कॉमन है तीनों में। बच्चों कोई भी उस पे नहीं बोलेगा माइक पे, मैं अभी पोल सेक्शन ओपन कर रही हूँ, आप पोल में उसका आंसर दीजिएगा। आपको बताना है कि इन तीनों में सात गुणनखंड क्या है, तीनों में कॉमन फैक्टर जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, उसका आंसर आप पोल में बताएं। मैम कर दिया। कर दिया। गुड, आगे बच्चों के आ गए आंसर। मैम 6 ने गलत कर दिया। 13 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर किया है। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। मैम गलत हो गया। अब आप सही तो कर नहीं सकते पोल में, इसलिए पहले ही चेक करके फिर आंसर पोल में दिया करें। कर दिया मैम, सही है हमारा। सही है मैम हमारा। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। मैम सही है मेरा। मेरा भी सही। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें, अभी 6 बच्चों के आंसर रह गए हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। मैम कर रखा है तो। तो चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखने के लिए सबसे पहले इसके क्या करते हैं, गुणनखंड, तीनों के गुणनखंड दिखाते हैं बच्चों। क्या क्या गुणनखंड होंगे, 2m के गुणनखंड कितने होंगे, 2 इंटू एम। 2m स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू एम इंटू एम। और 4m के कितने कैसे गुणनखंड होंगे, 2 गुणा 2 गुणा m। तो सभी में आप देखते हैं कॉमन क्या है, तो 2 देखिए सभी में आ रहा है आपका, एक बार 2 सभी में आ रहा है, एक बार m सभी में आ रहा है। तो ये आपका सार्थ गुणनखंड, मतलब सब में कॉमन ऐसा कौन सा पद जो सभी में आ रहा हो, जो कौन कौन से आपके गुणनखंड उभयनिष्ठ है वो आपके सार्थ गुणनखंड कहलाते हैं। तो 2m आपका सभी में आ रहा है, 2m 2m और 2m, तो इस तरीके से 2m आपका क्या हो जाएगा, सार्थ गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सभी बच्चों को क्लियर हुआ, बताएं बच्चों, नहीं समझ में आया वो बताएं।
जो पद तीनों में घनिष्ठ हो वो आपके सार्व गुणनखंड कहलाते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना। तो हम क्या करेंगे, पुनः समूहन करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से हेडिंग डालें, रीग्रुपिंग करेंगे। हम टर्म्स को क्या करेंगे, पुनः उन्हें सही से व्यवस्थित करेंगे, उन्हें सही से अरेंज करेंगे पुनर्व्यवस्थित करके, और फिर उनका फैक्टराइजेशन गुणनखंड करेंगे। तो हेडिंग डालें बच्चों, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। डाल लिया बच्चों हेडिंग? यस मैम। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों पुनः समूहन? पुनः समूहन आपका रीग्रुपिंग होती है, मतलब हम उसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे। तो जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करें, जब हम पदों को क्या करें, पुनर्व्यवस्थित करते हैं, तो उसे पुनः समूहन कहते हैं, पुनः समूहन या रीग्रुपिंग कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? पुनः समूहन क्या होता है, पदों को पुनर्व्यवस्थित करना, मीन्स एक पद को कहीं और ले जाना, दूसरे पद को कहीं और ले जाना। हम उनके जो प्लेसेस होंगे, जो उनके स्थान होंगे, उन्हें हम शिफ्ट कर लेंगे, ताकि हमारा फैक्टराइजेशन गुणनखंड आसानी से हो सके। जैसे आप ये देखेंगे, आपका ये है 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। तो जब हम इनकी गुणनखंड करते हैं तो बच्चों बताओ क्या आता है, 10 का 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, 21 का आता है 3 गुणा 7, 15x का आता है 3 गुणा 5 गुणा x, है ना। और 14y का आता है 2 गुणा 7 गुणा y। लेकिन जब आप देखेंगे कि कोई भी टर्म जो सभी में कॉमन हो, ऐसा कोई भी पद नहीं है जो चारों में आ रहा हो। चारों में कोई पद आ रहा है ऐसा बताएं बच्चों, सार्व गुणनखंड चारों का कुछ निकल रहा है कॉमन फैक्टर? नहीं, 2 सब में नहीं आ रहा, नो 3 मैम। सब में नहीं आ रहा, 5 सब में नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, x नहीं आ रहा सब में, y नहीं आ रहा। तो कॉमन फैक्टर तो इनका कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन यदि हम दो टर्म्स का देखें, किन्हीं दो टर्म्स का, तो इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ x है, यहाँ y है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन इसका और इन दोनों का करें तो इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है ना। ऐसी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 2 गुणा 5 एक्स वाई और 3 गुणा 7 में। लेकिन इसमें और इसमें काफी चीजें कॉमन है, 5 इंटू एक्स इन दोनों में कॉमन है। तो जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे, तो हम चीजों को कुछ कॉमन ले सकते हैं, चीजों का सार गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 21 को इधर ले जाएंगे, 15 को इधर ले जाएंगे। हमने ये क्या कर दिया, इन्हें पुनर्व्यवस्थित कर दिया। हमने पुनर्व्यवस्थित कर लिया ताकि हम इसमें से कुछ कॉमन ले सके। हमने इनकी क्या कर दी, रीग्रुपिंग कर ली, ताकि हम दो पदों में से कुछ कॉमन फैक्टर निकाल सके। बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चे एक क्वेश्चन लिखे अपनी कॉपी में, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस का 3। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखे हैं, और अब हमें इसे क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करते हैं, तो बच्चों बताएं 2xy के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा x गुणा y, है ना। 2y के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा y। 3x के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा x। और 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 1 या 3, है ना। बताएं बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। आप पहले के दो पद में से बताएं क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के पहले के दो पदों में से बताएं क्या कॉमन निकल के आ रहा है। और वाई, और y, वेरी गुड। 2y आपका कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स। x। यहाँ पे क्या बचेगा, 2y कॉमन ले लेंगे तो 1। क्लियर है बच्चों, बताएं? यस मैम। ठीक है, इसी तरह लास्ट के दो पदों में से क्या कॉमन आ जाएगा, मैम 3। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले में क्या बचेगा पद में, x, और दूसरे पद में क्या बच रहा है, 1। तो देखिए यहाँ से हमने दो दो पदों के क्या करे, दो दो पदों में से आपने सात गुणनखंड निकाल लिए। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है। x प्लस 1 को हम क्या ले लेंगे, सात गुणनखंड कॉमन ले लेंगे। तो अब बाकी बचा हुआ आपका ब्रैकेट में चला जाएगा। पहले वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 2y प्लस 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो आपको दो दो को कॉमन लेकर के
जो उसके दो पहले दो पदों को लिया और उनका सात गुणनखंड निकाला। हमने क्या करा, पहले के दो पद लिए 2xy प्लस 2y, इनका सात गुणनखंड निकाला 2y, ब्रैकेट में x प्लस 1 बचा। बाकी के दो पदों में से तीन कॉमन लिया, ब्रैकेट में x प्लस 1 बचा। दोनों में x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2y प्लस 3। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। यस मैम। किसी को कोई डाउट? नहीं है। ठीक है, नोट समझा दो। क्या फिर से समझाऊं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने इस पे क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। 2xy का 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2y का 2 इंटू वाई, 3x का 3 इंटू एक्स, 3 का 3 इंटू 1, हमने क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। हमने गुणनखंड कर दिए। अब चूंकि चारों गुणनखंडों में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो सभी में उभयनिष्ठ हो, सभी में उभयनिष्ठ ऐसा कोई नहीं है, कोई भी ऐसा पद नहीं है जो चारों में आ रहा हो, तो हम गुणनखंड तो करना ही है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, दो दो पदों में से सात गुणनखंड निकालना शुरू करेंगे। पहले के दो पदों में से 2y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1, और बाकी के लास्ट के दो पदों में से तीन कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1। दोनों में आपका x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, इधर 2y और इधर 3, तो ब्रैकेट में आ गया 2y प्लस 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका आ गया। चूंकि इस देखिए सभी पदों में कोई भी सात गुणनखंड नहीं है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो चारों में आता हो। जब चारों में आपका कोई भी पद कॉमन नहीं था, कोई भी सात गुणनखंड नहीं था, तो अब हमने क्या करा, दो दो पदों को कॉमन लेकर शुरू करा। पहले के दो पदों में आपके सात गुणनखंड 2y आ गया, और अंतिम दो पदों में आपका सात गुणनखंड कितना आ गया, 3, 3 कॉमन आ गया, है ना। तो हमने दो दो पदों में से कॉमन लेना शुरू किया। पहले के दो पदों में से आपका 2y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में x प्लस 1 बचा। लास्ट के दो पदों में 3 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में x प्लस 1 बचा। क्लियर है? अब दोनों में आपको x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो अब आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में जो बचे हुए टर्म है वो आ जाएंगे। पहले में 2y बच रहा है, दूसरे में 3, तो आ जाएगा 2y प्लस 3। बताए बच्चों, क्लियर है? x प्लस 1 भी आपका क्या हो गया, सात गुणनखंड। सात गुणनखंड हो गया तो उसे कॉमन ले लीजिए, दूसरी ब्रैकेट में 2y प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करें। अब बताएं, 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y, तो ये आपने क्वेश्चन किया था, तो इसमें बताइए क्या आप इसकी क्या करेंगे, कौन कौन से दो पदों को कॉमन सात गुणनखंड निकालने के लिए लेंगे? बच्चों बताएं, पहले क्या करेंगे। चूंकि देखिए 10xy और 21 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, 10xy 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और 21 में भी 3 गुणा 7, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो आप इन दोनों में से जब कुछ कॉमन ही नहीं ले पाएंगे तो ये बेकार। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रीग्रुपिंग करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करेंगे बच्चों, कैसे, इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, 21 इधर आ जाएगा, 15x इधर आ जाएगा। रीग्रुपिंग कर दी ताकि आप इसको क्या कर सको, फैक्टराइज कर सको, है ना बच्चों? बताएं, क्लियर? बच्चों इतनी बार वाई वाई टाइप नहीं करना है, एक बार वाई काफी है। नितिन गुज्जर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, एक ही बार वाई टाइप करें। तो हमने क्या करा, इसको, इनका कोई भी, यहाँ सभी पदों में कोई सात गुणनखंड नहीं है, सभी पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने इसको पुनर्व्यवस्थित करा। पुनर्व्यवस्थित करा तो देखिए पहले और तीसरे पद में आपका 5x कॉमन आएगा, दूसरे और चौथे पद में सात गुणनखंड आएगा। तो अब हम इसे क्या कर लेते हैं, पुनः समूहन कर लेते हैं। गुणनखंड करना आसान नहीं है तो हम इसे पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे। पुनर्व्यवस्थित कर लिया बच्चों इस तरीके से, इसे 21 को इधर लिख दिया, 15x को इधर लिख दिया। अब बताएं पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स नहीं, 5x। 5x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y प्लस, 3। हाँ वेरी गुड। लास्ट के दो पदों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 7 और 7। 7, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 2y 7 2b प्लस 2y।
+2y। वेरी गुड। तो अब देखिए आपका ये भी 2y+3 है, ये भी 2y+3 है। इसे सही से लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये 2y+3 है और ये भी क्या हो जाएगा 2y+3। योग में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या आ गया 2y+3, दोनों में कॉमन आ गया सार्क गुणनखंड। तो हमने क्या कर लिया, इसे कॉमन ले लिया, सार्क गुणनखंड ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में आपका आ गया 5x+7। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। नोट करें, नोट करें बच्चों। यस मैम। जसवंत यादव के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप भी इतनी बार वाई मत लिखिए, मैसेजेस आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं ये सब। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? मैम रुक जाओ, मैं नोट कर रही हूँ। क्या बच्चे? पोल में पूछेंगे बच्चों, अभी पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, फिर पोल में भी पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2y+3 और दूसरी ब्रैकेट में 5x+7। ठीक है, तो पोल में पूछूं फिर मैं, या किसी को कोई डाउट है? पोल में पूछ लो। ठीक है, तो चलिए पोल में पूछते हैं। आपका क्वेश्चन है a x² + b y² + b(x²) + a(y²) इसके गुणनखंड करने हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पुनः समूहन द्वारा इसके गुणनखंड करने हैं। कर दिया मैम, सही है। कर दिया मैम। ध्यान से बच्चों, पुनः समूहन करें, पुनर्व्यवस्थित करें, उसके बाद इसके गुणनखंड करें। 7 गुणनखंड कॉमन लेकर सॉल्व करके बताएं इसके गुणनखंड क्या होंगे। नौ में से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। मैम मेरे पोल सेक्शन नहीं है। पोल सेक्शन फोन में नहीं है बच्चे? यस मैम। अच्छा, कोई नहीं, तो फिर मैं पोल जब बंद करूं तो अब आप उसका आंसर मैसेज में दे दीजिएगा। आपने ट्राई करा है देखने का? नीचे 3 डॉट आ रहे होंगे फोन में, उसे क्लिक करिएगा। बच्चे पहले ट्राई करा है आपने पोल देखने के लिए? आपके फोन पे नीचे देखिए 3 डॉट बने आ रहे होंगे, उस पे वहां आता है पोल सेक्शन। नीचे 3। मैम नहीं आता, मेरी पिछली क्लास में भी नहीं आता, मेरे पोल सेक्शन ही नहीं आता मैम। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, जब मैं पोल बंद कर दूं तब आप मैसेज में बता दीजिएगा। बाकी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी तक 16 बच्चों ने वोट दिए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें।
मैम कर दिए। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों, क्या होगा इसका सही आंसर। आपको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सभी पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, पहले के दो पदों में से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ए है, यहाँ एक्स है, यहाँ बी और वाई है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, जब इन दोनों पदों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो अब हमें इसे पुनर्व्यवस्थित करना होगा। इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। बी एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, बी वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। हमने क्या कर दिया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया। तो ये टर्म इधर ले गए, ये टर्म इधर ले गए। क्यों करा ऐसे, क्योंकि अब आपके पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ सकता है ना। पहले दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा लास्ट के दो टर्म्स में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस ए। तो बच्चों यहाँ पर क्या आया आपका, ए प्लस बी। इसी तरह यहाँ पर भी आपका b प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, है ना। तो आपका a प्लस बी दोनों में कॉमन आ गया, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताएं, दोनों ब्रैकेट में आपका यहाँ पे a प्लस बी कॉमन है, तो आपका क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। बताएं बच्चों, जिस बच्चे ने सी टाइप किया है, मंजीत गुज्जर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं आपको क्लियर हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा। यदि डाउट है तो बताएं अभी भी। बच्चों चूंकि आपका चारों पदों में कोई भी सार गुणनखंड नहीं आ रहा था, इसलिए चारों पदों नहीं ले सकते थे। पहले के दो पदों में भी आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो तब भी हम सार गुणनखंड नहीं ले सकते थे। तो हमने क्या करा, पहला और तीसरा लिया और दूसरा और चौथा लिया। पहले और तीसरे को साथ में लिख दिया, दूसरे और चौथे को साथ में लिख दिया। तो आपका इस तरीके से a प्लस बी दोनों ब्रैकेटों में मिल गई, दोनों पदों में कॉमन। तो a प्लस बी को कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं अभी। मैंने किया था। क्या, मैम मैंने इसका आंसर बी किया था। हाँ तो बी बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। अब की बार आपको बताना है 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी, इसके गुणनखंड बताने हैं क्या होंगे। सभी बच्चे पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर दीजिएगा। पहले इस तरीके से आपको सॉल्व पुनर्व्यवस्थित करना है कि पुनर्व्यवस्थित करके फिर उसके साथ गुणनखंड लीजिएगा बच्चों। ध्यान से, सभी ऑप्शन एक जैसे हैं बच्चों, पहले पुनर्व्यवस्थित करिएगा, फिर उसके बाद उसमें से जो सार गुणनखंड आ रहा हो कॉमन फैक्टर, उसे कॉमन फैक्टर लीजिएगा। मैम कर दिया। वेरी गुड।
ध्यान से बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, पहले ऑप्शंस को सही से देखिए, उसे रीअरेंज करना हो तो रीअरेंज कर लीजिएगा, ऑप्शंस को भी पुनर्व्यवस्थित करके ध्यान से देखें, फिर इसका आंसर पोल में दें। वेरी गुड बच्चों। ध्यान से बच्चों सॉल्व करें। बच्चों ध्यान से करें, आधे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, आधे बच्चों के गलत। मैम कर दिया। कितनों के सही है? 11 में से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे चेक करें अपना आंसर। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। कितनों के सही है? 15 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से सॉल्व करें बच्चों, पहले उसे पुनर्व्यवस्थित करें, रीग्रुपिंग करें, रीअरेंज करें, उसके बाद उसमें कॉमन फैक्टर जो 7 गुणनखंड हो उसे कॉमन लेकर के सॉल्व करके उसके गुणनखंड बताएं क्या होंगे। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल पे दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से पोल में आंसर दें। मैम कर रखा है। 18 बच्चों के वोट आए हैं बच्चों, टोटल 26 बच्चे हैं, 8 बच्चे रह गए हैं बच्चों, जल्दी से आंसर दें। हमारा सही है। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। तो पहले आपको देखना है कि कैसे ग्रुपिंग करें, क्योंकि देखिए 15 PQ प्लस 15 में 15 कॉमन है, लेकिन यहाँ PQ आ रहा है, यहाँ 1 और यहाँ पे PQ ऐसा आएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 60 गुणनखंड कॉमन लेने के लिए हम इसे रीअरेंज करेंगे 15 को इधर ले जाएंगे, 9Q को इधर ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो ये आपका 15 PQ प्लस 9Q प्लस का 15 प्लस का 25P हो जाएगा, है ना। अब इधर पहले दोनों में से आपका कॉमन क्या आ रहा है, Q दिख रहा है बच्चों कॉमन, और 3 दोनों के पहाड़ों में आता है। तो बचेगा क्या, 3 पंजे 15 और 5 बच रहा है, 5P बच रहा है, और यहाँ पर 3 3 9, तो यहाँ पे 3 बचेगा। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी तरह लास्ट के 2 टर्म्स में से क्या कॉमन ले लेंगे, 5 दोनों के पहाड़ों में आता है, 15 और 25 का आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 60 गुणनखंड 5। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 3 15, 5 पंजे 25, 3 प्लस 5P। 3 प्लस 5P देखिए बच्चों दोनों ब्रैकेट में आ रहा है, इसे सही से रीअरेंज कर लो, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 प्लस 5P कर लो, यहाँ पे आपका 5 3 प्लस 5P हो जाएगा। 3 प्लस 5P आपके दोनों ब्रैकेट में आ गया, इसे क्या कर लो, कॉमन कर लो, 3 प्लस 5P, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3Q प्लस का 5। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए 3 प्लस 5P, 3 प्लस 5P दिख रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में 5 प्लस 3Q या 3Q प्लस 5, बात एक ही है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम, मैम मेरा सही था। हाँ, यस मैम हमारा सही था। गलत हुए हैं वो जल्दी से एक बार सही करें, अपनी कॉपी में लिखें, कॉपी में लिखें बच्चों जल्दी से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सभी को क्लियर हुआ। आगे चलें, मैम फिर से समझाना एक बार। फिर से समझाऊं तो देखिए बच्चों, ये आपका है 15PQ, 15PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P, ये है आपका क्वेश्चन। बताए कोई भी ऐसा पद है जो चारों में आ रहा हो, कोई भी ऐसा सात गुणनखंड है जो चारों में आ रहा हो, नहीं, कोई भी ऐसा सात गुणनखंड नहीं है जो चारों में आ रहा हो। अच्छा, पहले दो को कॉमन लो, पहले दो को आप करोगे तो 15 आपका कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा PQ प्लस 1। बाद के दो में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 9Q बिल्कुल अलग हो गया, 3 इंटू 3 इंटू Q, और 25 हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा P, पर इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो ये सब बेकार। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों में, तो ये यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करें, हम इन्हें पुनर्व्यवस्थित करें ताकि इनमें से कुछ गुणनखंड कॉमन आ सके। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। 15 रीग्रुपिंग करने में 9Q को इधर ले आते हैं, 15 को बाद में ले देते हैं, प्लस 25P, हमने इसकी क्या कर दिया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया, रीग्रुपिंग कर दी, 9Q इधर आ गया, 15 इधर। तो इसका फायदा क्या हुआ बच्चों, पहले के दो टर्म्स में से अब आपका सात गुणनखंड निकल आएगा 3Q, 3Q दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5P प्लस 3। बताएं, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे दोनों के ये से 3 गुणा 5 गुणा P गुणा Q, ये 3 गुणा 3 गुणा Q हो जाएगा, दोनों में 3Q कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा 5P प्लस 3। लास्ट के दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस 5P। बताएं बच्चों, ये क्लियर हुआ। दोनों में आपका अंदर ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, 3 प्लस 5P, 3 प्लस 5P को कॉमन ले लोगे, दूसरी ब्रैकेट क्या बन जाएगी, 3Q प्लस 5Q। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। बताएं बच्चों, अब आया समझ में। यस मैम। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताएं क्या कॉमन फैक्टर है, इसके गुणनखंड बताएं। एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, तीन है, इनमें से बताएं क्या कॉमन आ रहा है। सभी ऑप्शंस देखिए ध्यान से, जो ऑप्शन सही लग रहा हो उसका आंसर पोल में देना है। पहले ध्यान से बच्चों सभी ऑप्शंस को देखें। इसके गुणनखंड बताइए क्या होंगे। कर दिया। सभी बच्चे बताएं जल्दी से। हम्म ध्यान से बच्चों कॉमन लीजिए और फिर सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। मैम कर दिया। हम्म, बच्चों इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, ध्यान से इसके साथ गुणनखंड निकालिए। बाकी बचे हुए को ब्रैकेट में लिखिए। 6 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 3 ने सही दिए, 3 ने गलत आंसर। ध्यान से करें बच्चों। जल्दबाजी में गलत आंसर ना दिया करें, करने के बाद जल्दी से चेक कर लिया करें। हम्म। कितनों का सही है? 9 बच्चों ने आंसर दिए हैं जिसमें से 6 ने सही आंसर दिए हैं, 3 ने गलत। मेरा भी सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें पोल में। बच्चों ध्यान से आंसर दें। मैम कर दिया हमारा, ठीक है। बच्चों ध्यान से चेक करके आंसर दें। कर दिया मैम। हम्म 6 बच्चों का गलत है। हम्म 15 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 ने गलत। ध्यान से बच्चों चेक करके दिया करें आंसर पोल में। बच्चों यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हुआ करे तो फिर अपना माइक बंद रखा करें। माइक बंद रखें। जल्दी से सब बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं।
आंसर देखते हैं इसका क्या होगा सही आंसर। सभी में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है आपको, सभी में एक्स वाई जेड सभी में दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड तीनों में है। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, एक एक्स ज्यादा है तो एक एक्स बचेगा। यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, एक वाई ज्यादा है तो वाई बचेगा। यहाँ पे जेड का स्क्वायर है, मींस एक जेड ज्यादा है तो जेड बचेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, एक बार फिर से देखें क्या करा मैंने, आप इसे देखें। आपका ये क्वेश्चन है तो हमने क्या करा, इसके गुणनखंड कर दो। एक्स स्क्वायर का गुणनखंड होगा एक्स गुणा वाई गुणा जेड। एक्स वाई स्क्वायर जेड का गुणनखंड होगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। और एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणनखंड होगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो सभी में आपको क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तीनों में दिख रहा है। एक्स वाई जेड आपका कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ एक्स बच रहा है, यहाँ पे वाई बच रहा है, यहाँ पे जेड बच रहा है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, एक्स वाई जेड सार गुणनखंड हो गया और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है बच्चों, बताएं जिनका गलत हुआ था उन्हें क्लियर हुआ। मैम हमारा सही था। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाग। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, बीजीय व्यंजकों का भाग। डाल लिया बच्चों हेडिंग। तो क्या है बीजीय व्यंजकों का भाग, देखते हैं। पहले एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन करना सीखते हैं। पहले एक पदी का एक पदी से विभाजन करना सीखते हैं कि एक टर्म्स को एक टर्म से कैसे डिवाइड करेंगे। हेडिंग डालें बच्चों, एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन करना। लिख लिया बच्चों। यस मैम। तो उदाहरण देखते हैं, एक पदी का एक पदी क्या, जिस बहुपद में केवल एक पद होता है वो आपका एक पदी मोनोमियल कहलाता है। ये तो सभी को पता है ना, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है वो आपका एक पद कहलाता है। जैसे 7x, ये कितने पद है, एक पद, तो ये आपका एक पदी कहलाएगा। एक टर्म है तो एक पदी। अब हमें एक पदी को एक पदी से क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए 8 को 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 4। 225 को 15 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 15। 15 15, 15 एकम 15, 15 15 सा 225 है ना। इसी तरह 72 को 9 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो सभी को इस तरीके से भाग देना आता है, बताओ बच्चों। दो संख्याओं में भाग देना तो आता है ना। इसी तरह दो संख्याओं में जैसे भाग देते हैं, अब हम क्या करेंगे, बीजीय व्यंजकों का भाग देना सीखेंगे। तो बताएं क्या बीजीय व्यंजकों का भाग संभव है, क्या हम बीजीय व्यंजकों को भाग दे सकते हैं। हम बीजीय व्यंजकों को भाग दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम बीजीय व्यंजकों का भाग क्या है, संभव है। तो पहले अब देखते हैं, भाग करके 6x को 2x से भाग दीजिए। बताओ बच्चों क्या आएगा आपका, 6x के गुणनखंड बताओ क्या होंगे। 6x के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा x। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। 2x के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू एक्स। अब हमें भाग देना है तो बताएं, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 3। 3 बचा तो आपका आंसर क्या आएगा, 3। x नहीं 3x नहीं 3, क्यों, x से x कट गया, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, भाग देने में ऐसे होता है। तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। बच्चे बताएं क्लियर हुआ। नोट करें सभी बच्चों, बच्चों कॉपी में नोट करें। तो इस तरीके को भाग देना है, 6x में 2x से भाग दिया, आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 3। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ, x की पावर 4 को x की पावर स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आएगा, x की पावर 4 है, इसका मतलब इसके गुणनखंड करोगे क्या आएगा, x 4 बार गुणा करोगे तो x की घात 4 हो जाएगा। नीचे x की कितनी बार गुणा करोगे, 2 बार, तभी तो x का स्क्वायर आएगा। तो अब काटेंगे, एक x से एक x कट जाएगा, दूसरे x से दूसरे x कट जाएगा, बचेगा क्या, x गुणा x। x गुणा x बच्चों बताओ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। क्लियर है, बताएं बच्चों।
यस मैम। जल्दी से नोट करें, बताएं ये सभी को समझ में आया? जितनी घात होती है यस उसका मैम, मेरा भी यही था। एक्स की घात 4 है, यस मैम। 4 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे। एक्स की घात 2 है, इसका मतलब एक्स को 2 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे। तो आपको जो कट रहा है उसे काट दिया, जो बच रहा है एक्स गुणा एक्स बचा, एक्स गुणा एक्स की गुणा करी, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। आंसर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं 3 नहीं 27, 27x³ बटा 9x, तो बताएं बच्चों कितना आएगा? 27x³ अपॉन में 9x, वो भाग देना है 27x³ को 9x से। बताएं बच्चों कितना आएगा? मैम 3x। नहीं, ध्यान से बताएं। 3x² वेरी गुड, 3x²। मैंने भी यही बताया। बेटा स्क्वायर नहीं सुनाई आया था मुझे, 3x आया था सुनाई। यदि स्क्वायर बताया था तो वेरी गुड, 3x² ही है आंसर। तो हमने इसके क्या कर दिए? गुणनखंड कर दिए। 27 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3, 27 x³ x गुणा x गुणा x। इधर नीचे 9 को 3 गुणा 3 गुणा x, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से 2 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 3x²। ठीक है, यदि आपने स्क्वायर बताया था तो 3x² बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। बाकी बच्चे बताएं, समझ में आ रहा है? बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट? एक मैम बार फिर फिर से से। बताना। मैम जैसे बताया बच्चे, आपको एक पदी को एक पदी से क्या करना है? भाग देना है। तो ऐसे संख्याओं को हमें क्या करते हैं? गुणनखंड कर देते हैं। जैसे अब आपका कोई क्वेश्चन हो कि आप, मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ फिर से समझा रही हूँ। आपका क्वेश्चन है जैसे x की घात 4 को भाग देना है x की हम घात, आ गया। तो x की घात 4 का मतलब क्या है? x को कितनी बार लिखोगे? 4 बार, क्योंकि उसकी घात क्या है? 4। तो हमने x को 4 बार लिखा। x नीचे x² है, मतलब x की घात 2 है, तो x को 2 बार लिख के गुणा करोगे। तो अब आपका कट क्या रहा है? 2x एक दूसरे को काट देंगे, 2x बचेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x गुणा x गुणा x कितना हो जाता है? x²। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? मैम यस मैम। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने आपसे पूछा था 27x³ को हमें भाग देना पड़े यदि 9x से, तो 27 के हमने गुणनखंड कर दिए। 27 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 9, 9 तिया 27। x³ के गुणनखंड हो जाएंगे, x को 3 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे। बटे में 9x है, तो 9x का मतलब 3 गुणा 3 9 और x है ना, तो इनकी गुणा करेंगे तो 9x आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से 2 3 कैंसिल हो जाएंगे। बच क्या रहा है? 3 × x × x, ये आपका बचा 3 गुणा x गुणा x। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3x की x से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? x²। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अभी भी किसी को डाउट हो तो बताएं। नो नो मैम। क्लियर है मैम। बच्चों? यस मैम। तो आपका ये जैसे ये है, आपका क्या आया? फॉर्मूला बन गया x⁴ को जब हमने x⁴ से दिया तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया कि x² आंसर आया था। तो यदि ऊपर आपकी घात a हो, नीचे आपकी घात b हो, बड़ी बड़ी घातें हो, तो आप क्या करोगे? घात को घटा दोगे, a माइनस b कर दोगे। बताओ बच्चों, समझ में आया? यहाँ आपने यस मैम, घात को पोल में घटा पूछ लो एक। दिया, घटा दिया, 4 में से 2 घटा दिया, कितना बचेगा? 2। क्लियर हुआ? यस मैम, पोल में पूछ लो एक। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं। आपको x की घात 4 को भाग देना है x की घात 3 से। सभी बच्चे बड़े ध्यान से इसका आंसर पोल में देंगे। x की घात 7 को भाग देना है x की घात 3 से। मैम कर दिया। वेरी गुड।
कर दिया। हम्म x की घात 7 को भाग देना है x की घात इन्होंने 3 गलत से। कर दी। 10 बच्चों के आंसर पांच आए, आंसर है। जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। मैम कर दिया। हम्म जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, मैम लास्ट मेरा 10 ठीक। सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। 15 बच्चों ने आंसर दिया, 4 ने दिया। हम्म सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड है, फिर पोल एंड करेंगे बच्चों। चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 15 में से 11 बच्चों ने सही आंसर दिया। आपका ऑप्शन ए सही होगा। या तो आप इसे x को 7 बार लिख लो, खोल लो, तब भी बात वही है। खोल के 7 बार लिख लो, 3 3 6 1 7, और बटे में 3 बार लिख लो, और जो कट रहा है उसे काट दो। 3 बार x, 1 बार x को काटोगे, 4 बार x बच रहे हैं, तो ये आपका x की घात क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन ए सही होगा। या दूसरी बात आप वो कर सकते हो कि आपको फॉर्मूला बताया था, x की पावर a को x की पावर b से भाग दो, तो आपका फॉर्मूला होता है x की पावर a माइनस b। तो जब आपका यहाँ x की पावर 7 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3। तो 7 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 4। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन और पूछूं बच्चों। यस मैम। एक यस मैम। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। 14x की पावर 5 को भाग देना है 7x स्क्वायर से। सभी बच्चे ध्यान से पहले से सॉल्व करें, फिर उसके बाद इसका आंसर आप पोल में दीजिएगा। पहले सभी बच्चे सॉल्व करें इसे अपनी कॉपी में। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर उसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिए। 14x की पावर 5 को भाग देना है 7x स्क्वायर से। मैम कर दिया। गुड। गुड। मैम कर दिया। गुड। आठ बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर इसका पोल में दें। मैम एक ने गलत कर दिया। हम्म बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। मैम पोल एंड कर दो ना। बच्चा अभी सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। अभी शायद 2 3 बच्चे और देंगे। जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में, लास्ट 10 सेकेंड है। लास्ट 10 सेकेंड। मैम कितनों का सही है। 13 बच्चों ने वोट दिए, जिसमें से 11 ने सही आंसर दिए हैं।
बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड है, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 14 बच्चों ने आंसर दिए, जिनमें से 12 ने सही आंसर दिए हैं। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। एक बार देखते हैं कैसे। 14 के गुणनखंड करें, 2 सत्ते 14, x की पावर 5 है तो x की पावर को 5 ही लिख देते हैं। आप बड़े तरीके से करना सीखते हैं, x की पावर 5 रहने देते हैं, नीचे 7 गुणा x स्क्वायर है तो 7 से 7 कट जाएगा। और बच्चों अभी आपको फॉर्मूला बताया था, x की पावर a बटा x की पावर b हो तो आपका क्या बन जाता है? x की पावर a माइनस b। तो आपका ये क्या हो जाएगा? x की पावर 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 गुणा x की पावर 3, 2x क्यूब बचेगा। क्लियर है? वरना आप खोल के लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, x को 5 बार लिखे, नीचे x को 2 बार लिखे, लेकिन बात वही है। तो जरा इतना यहाँ तो 5 और 2 है तो आपने 5 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, जब बहुत बड़े बड़ी घातें आएंगी तब। इसलिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b हो तो आपका क्या हो जाता है? घात घट जाती है, x की पावर a माइनस b हो जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो यस मैम। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रीअरेंजमेंट करके हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा। इसका आपको होमवर्क का लिंक भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद हमने क्या सीखा बच्चों? अब हमने डिवीजन करना, डिवाइड करना सीखा, भाग करना एक पदी को एक पदी से, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना सीखा, जिसमें मेनली आपको क्या, यदि x कोई चर की घात आ रही है तो चर की घातें जो होती हैं उससे सॉल्व करना आपको आना चाहिए कि घात क्या हो जाएगी, भाग देने पे घातें घट जाती हैं, x की पावर a माइनस b हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।